कृष्णाय भक्तये श्रीमते कल्पदासविकारिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। ओके, तो क्या हो गया? तो आवाज क्लियर है? तो आज का हमारा विषय क्या है पता है किसी को? पढ़ा किसी ने मैसेज में? क्या टॉपिक है आज का हमारा? आप लोगों में से ग्रुप में कौन कौन नहीं है? क्या नाम है ग्रुप का? JCRC स्पिरिचुअल ग्रुप। कौन कौन नहीं है? नहीं हो, ठीक है, इनको ऐड कर लेना। वही देख लो, 3-4 लोग नहीं है, वो भी नहीं है, 4 लोग नहीं, इनको ऐड कर लेना। तो क्या विषय है आज का? आज का विषय है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है स्टूडेंट्स का। तो कौन है आपका दुश्मन? रोहन, अमन, राहुल, बताओ कौन किस क्या आपने? मैंने जब बोला आपका दुश्मन तो आपको किसका इमेज आया? ईमानदारी से बताओ किसका इमेज आया? बताओ किसी का इमेज आया? कुछ तो आया होगा दिमाग में। मैं बोलूंगा आपका बेस्ट फ्रेंड तो तुरंत इमेज बन गया, आ गया अपना। और मैं बोलूँ आपका दुश्मन तो फिर अब इसका बेस और कम कर पड़ा। तो दुश्मन के नाम पे कुछ आया दिमाग में? दुश्मन बोलने से कुछ आया दिमाग में? आ रहा? बताने लायक है तो बताओ। बताने लायक नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। अच्छी बात है। चंचल मन, वेरी नाइस, देखो इंटेलिजेंट है। चंचल मन। और बताओ। हाँ, भोग की इच्छाएं। हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन जो स्टूडेंट्स का स्पेसिफिकली, ऐसे सबका ही है, वो क्या है? बहुत बड़ा शत्रु है, सब सत्यानाश कर देता है। शास्त्रों में बोला गया कि विनाश कर देता, पूरा का पूरा विनाश। एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। रिपु शास्त्रों में किसको बोला गया है? शत्रु को, महान, सबसे बड़ा। और शरीरस्थो, आपके ही शरीर में रहने वाला, बाहर नहीं है आपका शत्रु। आपका दुश्मन कहीं बाहर नहीं रहता। वो फलाने से मेरी लड़ाई हो गई, ठीक है, या वो उसका मेरा कॉम्पिटिटर है। नहीं, कॉम्पिटिटर है वो अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ा कंपटीशन आपका आप खुद हैं। आप उससे पीछे क्यों हैं? उसका मेन रीजन अगर देखोगे तो निकल के आएगा आलस है। आलस बहुत, आलस्य नहीं मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु। सबसे बड़ा शत्रु हमारा आलस है, पूरा का पूरा विनाश कर देता। जैसे शत्रु विनाश कर देता है, दुश्मन क्या करता है? दुश्मन का एक ही काम है, जीवन का उद्देश्य एक ही है कि वो हमारा नाश कर दे। तो उसी तरीके से आलस का भी एक ही उद्देश्य कि हमारी पूरी बैंड बजा दे, लंका लगा दे अच्छे से। एक छोटा सा इंसिडेंट लूंगा मैं। एक थ्योरी ऐसी है कि एक बर्ड होता है डूडू, सुना है किसी नाम? कुछ लोग डोडो बोलते हैं, कुछ लोग डूडू बोलते हैं, सुना है? थोड़ा हैवी सा होता है, वो मोटा सा होता है, थोड़ा चोंच लंबी होती है, जैसे वो नहीं होते सारस, हंस, सारस, उसी शेप में होता है। कलर थोड़ा अलग होता है और थोड़ा हेल्दी होता है। तो ऐसी एक थ्योरी है
कितनी, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने मानी है तो सब लोग मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो उस थ्योरी ने बताया गया कि जो डूडू थे, तो एक समय क्या हुआ कि कुछ डूडू उड़ के, कई पंछी होते हैं ना जो ट्रैवल करते हैं, मौसम बदलता है तो ट्रैवल करते हैं, साइबेरिया के आते हैं हमारे यहाँ भरतपुर में घना पक्षी और में। तो वो डूडू एक बार ना, एक डूडू का ग्रुप था, तो वो उड़ के वहां चले गए, एक आइलैंड पे चले गए। और मजे की बात, उस आइलैंड पे कोई नहीं है, छोटा सा आइलैंड है, कोई मैनलेस आइलैंड, कोई आदमी नहीं है, कोई उसमें पशु नहीं है। जनरली पशु जो हिंसक पशु होते हैं जो खाते हैं, जैसे शेर हो गया, भेड़िया हो गया, कुत्ते हो गए, जंगली सुअर हो गए। सुअर तो जैसे जंगली सुअर भी मांसाहारी होते हैं। तो उस पर कुछ भी नहीं था, बस कुछ थोड़े बहुत बर्ड्स थे और पेड़ पौधे तो होते ही आइलैंड पे। तो वो डूडू, अब डूडू के लिए खतरा खत्म, कोई खतरा ही नहीं यहाँ पे। तो खतरा नहीं है तो क्या करेंगे? तो खतरा जहां नहीं होता वहां पे आदमी एक ही काम करता है, खूब तो खाता है और खाने के बाद सोता है, बीच में एक और काम करता है, बच्चे पैदा बहुत करता है फ्री टाइम में खूब। तो डूडू ने क्या किया, खूब खाए, मेल फीमेल है वहां पे, संतान उत्पत्ति खूब खाए, खूब सोए। अब क्या है कि आइलैंड है तो पेड़ पौधे अपने आप उगते रहते हैं, वेजिटेरियन है, चल रहा है, ठीक है। तो उड़ने की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। उड़ना क्यों है? अच्छी जगह, आप अच्छे घर में हो, खाना पीना चल रहा है, बच्चे हैं, मेल है फीमेल है, हर चीज मिल रही है, उड़ना क्यों है? कोई थ्रेट ही नहीं है। तो ऐसे कुछ जनरेशन निकल गई डूडू की, जो भी होती होगी 10 साल 12 साल, मुझे नहीं पता, जनरेशन निकल गई, जनरेशन पे जनरेशन बदलती जा रही है। तो जनरेशन क्या कर रही है कि जो अपकमिंग जनरेशन है उसको उड़ने का स्किल दे ही नहीं रही, जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि हर बर्ड ना, अब घोंसले ऊपर बनाते हैं बर्ड्स, तो जमीन पे तो कोई बनाता नहीं है, तो अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, नीचे डालते हैं, उनको गिराते हैं घोंसले से, तो वो अपने आप उड़ने लग जाते हैं, पंख खोलते हैं, अपने आप उड़ने लग जाते हैं, गिरते हैं फिर सीख जाते हैं, गिरते हैं फिर सीख जाते हैं। क्योंकि उड़ना नहीं सिखाएंगे तो खत्म है जीवन बर्ड का, तो कोई भी पकड़ लेगा, बच्चा भी पकड़ लेगा, मार के खा जाएंगे। तो उड़ना बहुत कंपलसरी है। तो डूडू को सिखाया नहीं गया, ठीक है ना। जब सिखाया नहीं गया तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चीजें आई ही नहीं, उनके इंस्टिंक्ट में ही वो खत्म हो गई, उड़ना ही जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो वो अब वहां पे बैठे बैठे आलसी हो रहे थे, उड़ना सब भूल गए। तो अनफॉर्चुनेटली एक बार वहां पे कुछ लोग आ गए, कुछ जैसे सेलर्स नहीं होते, घूमते रहते हैं, तो वो लोग पहुंच गए, बड़ा ग्रुप पहुंच गया। तो उन्होंने देखा यार मोटा ताजा पक्षी बड़ा बढ़िया और उड़ वो सकता नहीं है, पूरी उन्होंने उसको, उस प्रजाति को ही वहां से खा गए पूरा। और अब जो है डूडू जो देखोगे तो डूडू उसमें आता है, वो जो होती है ना एक्सटिंक्ट, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, उसके अंदर उस कैटेगरी में आता है। तो मैंने पढ़ा था इसके बारे में, पढ़ा था, देखा था, तो मुझे लगा कि देखो आलस कितना तगड़ी चीज है, पूरा विनाश, एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देगा आलस। इसलिए आलस को बहुत बड़ा हमारा शत्रु बताया गया, बहुत बड़ा शत्रु। बाहर वाला कोई नहीं है, अंदर ही रहता है, हमारे ही अंदर, अपने अंदर रहता है, और अपने अंदर रह के अपना ही नुकसान करता है, हमारा खुद का ही नुकसान करता है। लेकिन मेनली लोगों को, जनरली लोगों को पता नहीं होता इतना, इस पर ध्यान नहीं देते। जैसे इन्होंने बोला कि भाई मन है, अनकंट्रोल्ड माइंड हमारा दुश्मन है, मन कह रहे यार और सो ले, पढ़ लेंगे। अब आलस के टाइप्स हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, क्या अभी क्यों पढ़ना है, बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, देख लेंगे बाद में। आलस का टाइप है कि जिसमें अभी सुख मिल रहा है वो काम अभी कर लो, जैसे सोने में सुख है, नहीं पढ़ने में सुख है, कोई मूवी देखने में सुख है, ठीक है ना, मेरे एग्जाम आ रहे हो। तो आलस के अलग अलग लेवल्स हैं। इसको गीता में भगवान ने डिस्कस किया है, भगवत गीता के अंदर। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, हाँ, तमस्त अज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिना प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत् निबध्नाति भारत। प्रमाद यानी आपके सर पे काम पड़ा हुआ है, ठीक है, सर पे आपको दिखाई दे रही चीजें कि मेरे को ये करनी है, लेकिन फिर भी आप उठ ही नहीं पा रहे अपने आप को। जैसे सुग्रीव था, तो सुग्रीव को भगवान ने बोला था कि देख 4 महीने अभी बारिश होगी, तुम काम वाम कर नहीं पाएंगे। और सुग्रीव ने बोला था कि प्रभु 4 महीने बारिश है तो हम सीता माता को ढूंढ नहीं पाएंगे, तो 4 महीने आप ही आराम कीजिए, बहुत बारिश होती है,
वानर इधर उधर जा नहीं सकते, तो 4 महीने आप भी आराम कीजिए। और वो भी नया नया राजा बना था, बस एकदम बना ही था, इमीडिएटली सावन चालू हो गया। मान लो यही दिनों की बात है, तो बोले मैं भी आराम करता हूँ, आप भी आराम करो। तो उसके बाद में जब 4 महीने पूरे हो गए, फिर भी वो अपना भोग में लगा हुआ है, मजे कर रहा है। उसको पता है कि रामचंद्र जी का काम कितना सीरियस है, कितना इंपॉर्टेंट है और मेरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वैसे तो भगवान किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन सुग्रीव को पता है कि भाई मेरे को उनकी हेल्प करनी मेरा कर्तव्य है। लेकिन वो अपने आप को उठा ही नहीं पा रहा, इतना नशे में शराब पीते हैं, राजा है ना, शराब पीता है, बहुत सारी उसकी रानियां हैं वगैरह वगैरह। तो इसको कहते हैं प्रमाद। आपको पता है चीजें हैं, टारगेट्स हैं, लेकिन आप अपने आप को उठा ही नहीं पा रहे हो। वो कई बार लगता है ना बॉडी हैप्पी हो गई है, उठ ही नहीं रही बॉडी, पूरा जोर लगा रहे उठ ही नहीं रही, तो एकदम प्रमाद। और आलस्य, आलस्य मतलब आपको पता ही नहीं है ना, कोई आपने टारगेट ही नहीं बना रखा, वहां तो टारगेट ही मिसिंग है, कुछ पता ही नहीं है। हाँ, देखी जाएगी, जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा, हो गए तो हो गए हैं, 60 है 70 है 80 है 90 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आलस्य, निद्रा, नींद आ रही है, नींद ही नींद, कभी कभी होता है ऐसे, इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, नींद ही नींद, नींद ही नींद, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और बाद में दुख होता है, बाद में दुख होता है ना, बाद में जब देखते हैं इतना टाइम वेस्ट हो गया तो दुख होता है। और वो होता इसलिए क्योंकि हम आसपास का माहौल देख रहे होते हैं, आसपास में सारे भाग रहे हैं। ठीक है, आप सो के उठे हो 6 घंटे और आपने देख लिया कि रूममेट जो है वो पढ़ रहा था। अब चाहे उसकी ब्रांच दूसरी हो, चाहे उसका ईयर दूसरा हो, आपको एक बार तो टेंशन हो जाएगी कि यार सत्यानाश, लानत है मेरे ऊपर, ये बंदा पढ़ रहा था 6 घंटे से। चलो इन दिनों एग्जाम भी नहीं है, फिर भी आपकी दिमाग एकदम खोपड़ी घूम जाएगी कि यार काम खराब हो गया, लेकिन फिर भी बॉडी को उठा नहीं पा रहे। तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो है ना, ये तमोगुण है, ये तमोगुण के लक्षण है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, पता है आपको, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 लक्षण है। और इन तीनों की विशेषता ये है कि इनके कुछ कुछ फीचर्स हैं, कुछ लक्षण हैं। जैसे सत्वगुण में आपको लगेगा कि मैं शांत रहूं, पढ़ूं, कोई नींद नहीं आ रही, कोई झमेलाबाजी नहीं है, पढ़ना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, मेडिटेट करना चाहते हो, या भगवान का नाम लेना चाहते हो, सत्वगुण। सुबह का टाइम है, कोई भागम भाग नहीं, कुछ नहीं होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है, कोई दिन ऐसे भी होता है हमारे साथ, होता है ना, मॉर्निंग उठ गए, वॉक पे गए, या छत पे आके बैठ गए, ये इवनिंग हो रही है, इवनिंग में मान लो ये अभी ये अच्छा एम्बियंस है, एम्बियंस अच्छा, आपका मन शांत रहेगा, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा, आप शांति से बैठना पसंद करोगे। सत्वगुण। रजोगुण, भागम भाग, भागो, ऐसे के पीछे, लड़की के पीछे, टांग बैठी, वो फलाना ढिमकाना, लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना चीखना, टारगेट, रजोगुण। और तमोगुण, तमोगुण का ही जो आज हमने डिस्कस किया, प्रमाद, आलस्य, नींद, क्या ड्यूटी है, क्या डूज है, क्या डोंट्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, पगलाया रखे हैं पूरे के पूरे, लोग हमें समझा रहे हैं फिर भी समझ नहीं आ रहा, तमोगुण। तो ये जो तमोगुण है, तो गीता में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ये तीनों गुण बांधते हैं, मनुष्य को बांध के रखते हैं। और जो सत्वगुण है, सत्वगुण बांध के ऊपर लेके जाता है, रजोगुण बांध के बार बार इसी संसार में लाता है, और तमोगुण बांध के नीचे लेके जाता है। नीचे का मतलब कि हमारी ग्रोथ नहीं हो, हम नीचे आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही मतलब नीचे आ रहे हैं। नीचे ले जाने का मतलब भगवान ये करेंगे तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही, और आप स्टूडेंट हो, आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, आपने कोई स्किल नहीं सीखी, ठीक है, आप रिजल्ट आपके ग्रेड्स नीचे आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही मतलब ग्रेड्स नीचे आ रहे हैं, ग्रेड्स नीचे आ रहे हैं तो प्लेसमेंट नीचे आएंगे, प्लेसमेंट नीचे आएंगे तो पैसा नीचे आएगा, पैसा नीचे आएगा तो लड़की पसंद की नहीं मिलेगी। क्या इसमें सही बात है? यही तो बात है। इसको हमारे शास्त्रों में बहुत सालों पहले ही एक श्लोक में दे दिया। ये जो चेन बताई ना मैंने आपको, एग्जैक्टली सेम चेन श्लोक में बताई है। आलस्य कुतो विद्या, जो आलसी है उसको कहाँ विद्या, उसकी ग्रेड डाउन आएगी, आलसी की आ रही है ना, सेम सीक्वेंस चल रहा है। आलस्य कुतो विद्या, अविद्या से कुतो धनम, जिसकी ग्रेड्स नीचे आएगी उसका पैकेज अपने आप नीचे आएगा। अब आलस्य से कुतो विद्या, अविद्या से कुतो धनम, उसके बाद कहाँ धन होगा। और अधन से कुतो मित्रम,
उसको सही लड़की और सही फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, उसको फिर अपना देखना पड़ेगा, ढंग के लोग नहीं मिलेंगे। अगर बहुत आलसी है, कुछ कमाता नहीं है, तो वही लो क्लास में ही चलता रहेगा, उसको आलसी वाले लोग ही मिलते रहेंगे, ठीक है ना। जो अच्छे हैं, एम्बिशियस, ग्रोथ ओरिएंटेड लोग उसको मिलेंगे नहीं, है ना। और काम में तरह से कुछ सुखम, फिर उसको लोग ही जब अच्छे नहीं मिले तो उसको सुख कहाँ मिलेगा, परेशान रहेगा। फिर टाइम निकलने के बाद सोचेगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलतियां कर दी, मैं अपना बचपन, अपना यूथ जिसमें मैं बहुत कुछ कर सकता था। यूथ जो है, जो यंग एज है, वो ऐसी एज है कि बंदा कुछ भी कर सकता है, मतलब लिटरली कुछ भी कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन होनी चाहिए। आलस्य, और मजे की बात है कि यूथ में ही सबसे ज्यादा नींद आती है। बूढ़े लोग तो सो ही नहीं पाते, पूछ लो बाबा जी पीछे बैठे हैं कितने घंटे सोते हैं, आपसे कम सोते होंगे, सबसे मेरे से भी कम सोते होंगे, लेकिन नींद ही नहीं आती, खुल जाती है। कितने बजे उठते हो आप? 4 बजे, 5 बजे? लो देख लो, मैं बोला था, मैंने बिना पूछे बोला था, नहीं सोते, सारा डोला है, नींद आती नहीं है। अब विडंबना ये है कि हमें आलस नहीं करना और हमें ही नींद आती है सबसे ज्यादा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए वही तो शत्रु है, उनके लिए शत्रु थोड़ी है। वो अगर कर भी लें आलस, सो भी जाए, कर भी लें, तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं करते, है ना। तो शत्रु उनके लिए नहीं है, हमारे लिए मेनली शत्रु है, क्योंकि हमें ही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो भगवान कहेंगे तमोगुणी अर्जुन, तुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा, बांध लेगा, बांध के नीचे ले जाएगा। नीचे ले जाने का मतलब ग्रेड डाउन, पैसा डाउन, तो जो आपके आजू बाजू होंगे वो लोग भी डाउन ग्रेडेड मिलेंगे, और फिर जीवन का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी डाउन, सुख भी डाउन। और जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन है, उसका फिर स्पिरिचुअल लाइफ तो फिर वो तो खत्म ही है, उसको क्या समझाएंगे हम, ठीक है ना। तो बेसिकली आलस का इतने बड़े बड़े नुकसान है। कई लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, भाग्य भरोसे चलते हैं। भाग्य, 2 चीजें हमारे शास्त्रों में मुख्यतः बताएंगे, एक है पुरुषार्थ, है ना, अपना कर्म पुरुषार्थ, और एक है भाग्य। और मजे की बात है कि दोनों में से कोई भी कम ज्यादा नहीं है। आपको कई लोग मिलेंगे जो भाग्य ओरिएंटेड बातें करेंगे, भाग्य में होगा तो भाग्य में होगा तो भाग्य में होगा। कई लोग बोलने नहीं, पुरुषार्थ ही सब कुछ है, पुरुषार्थ ही सब कुछ है, तो वो ऊपर नीचे कर देते हैं। लेकिन दोनों बराबर है। आपको फुल ऑन कर्म भी करना पड़ेगा, और आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो भाग्य रहेगा। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कि ये एक संदूक है, ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मान लो नहीं है ट्रांसपेरेंट, आपके पास है, ये आपकी दादी माँ ने छोड़ दिया था, दादी माँ चली गई, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, और ये आपको मिल गया तिजोरी में, ठीक है। अब इस पे लगा हुआ है ताला, अब ताला लगा तो आपको खोलना तो पड़ेगा, जो है इसके अंदर उसको प्राप्त करने के लिए खोलना पड़ेगा। तो ताले को चाबी से खोलोगे, वो क्या है, आपका कर्म, खोलना पड़ेगा। और जो इसके अंदर है वो क्या है, भाग्य। तो जब तक आप खोलोगे नहीं तो भाग्य आएगा कैसे बाहर। लेकिन मजे की बात है, आप चाहे खोलो या मत खोलो, जो रहेगा वो रहेगा अंदर, समझ रहे हो। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। आप खोलो चाहे मत खोलो, अंदर पत्थर है तो आपको पत्थर ही मिलेंगे, क्योंकि बदलने वाला है नहीं है, जो है हमारा फिक्स है। लेकिन विद्वानों ने क्या कहा, जो शास्त्रों के नॉलेज जिन्होंने है, ऋषि मुनि, उन्होंने बोला कि भाग्य फिक्स है, फिर भी आपके कर्म करने में बुराई नहीं है, क्योंकि आप पहले से क्यों मान के चल रहे हो, जो होगा वो मिलेगा। हीरे मोती हुए तो सक्सेस हुई तो सक्सेस मिलेगी, है ना। तो अच्छा है ना, करो ना करो, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए पुरुषार्थ को मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी बोला गया। जहां पे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बोला गया आलस्य को, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, वहीं पे उद्यम को, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा न नावसीदति, पुरुषार्थ को, कर्म करने को मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र बोला गया। क्योंकि कर्म करेगा तो खुल के आ जाएगा जो भी होगा। कई बार हम प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, मान लो आप माथा मार रहे हो एक जगह, करे जा रहे हो, भाग्य में नहीं है तो भी नुकसान नहीं है, तो भी आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे वो था थॉमस एल्वा एडिसन, तो उसने 1000वें अटेम्प्ट में बल्ब बनाया, तो किसी ने पूछा भाई आपको तो 1000 अटेम्प्ट लग गए, 999 बार आप फेल हो गए। तो उसने बोला कि नहीं,
999 बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि बल्ब कैसे नहीं बनता। 20 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, ऑल्टरनेट डेज पढ़ लो, रोज पढ़ लो, जयपुर रह के पढ़ लो, वहां रह के पढ़ लो, आपका अधिकार है। लेकिन जो भाग्य में रिजल्ट होगा उस पर आपका अधिकार नहीं। आप बोलो कि मैं तो इतना किया था, मेरे को ये करो, तब कोई होता है? कई लोग बोलते हैं ना, मैंने इतनी मेहनत करी थी, मेरे ग्रेड्स नहीं आए, या मैं ये चैप्टर पढ़ के आया था, आप यही पेपर पूछो। होता है ऐसा? ये भाग्य है, वो आप पे इम्पोज किया जाता है, थोपा जाता है कि भाई ये है तुम्हारे लिए, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको जो ऑब्जेक्शन है, वी डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज है, ये पेपर है, ये तेरा रिजल्ट है, ये तेरे ग्रेड्स हैं, ये तेरी नौकरी है, एक्सेप्ट करना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इसलिए भाग्य पे फोकस मत हो, कर्म पे फोकस हो जाओ, कार्य करो। और कार्य करने में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? आलस्य। स्टूडेंट लाइफ में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। स्टूडेंट लाइफ को क्या बोलते थे चाणक्य पंडित? काक चेष्टा। जैसे कौवा बार बार प्रयास करता रहता है, छोड़ता नहीं है, बार बार प्रयास करता है। बको ध्यानम, बगुला जैसे ध्यान लगाता है, ध्यान फिक्स होना चाहिए बच्चों का। और आजकल हमारे ध्यान सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है, सबसे ज्यादा ध्यान डिस्टर्ब है, लगते ही नहीं है मन। यहाँ बैठे हैं तो पढ़ाई की सोचेंगे, यार पढ़ाई का क्या हुआ, पढ़ाई में बैठेंगे तो गर्लफ्रेंड की याद आएगी, मतलब यार किसी भी चीज की याद आएगी, उनके साथ होंगे तो फिर चौथी चीज याद आ रही होगी। ध्यान ही नहीं है, फिक्स ही नहीं है ध्यान। ये तो आप सब अपना अपना देख सकते हो। तो काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा ततेव, अल्पाहारी गृह त्यागी, पंच लक्षण में से विद्यार्थी पंच लक्षण 5 है ना, विद्यार्थी पंच लक्षण। तो ग्रह तो त्यागी बनेगी भी आप, सारे ग्रह त्यागी यहाँ पे, जयपुर का है कोई? तो घर छोड़ के आए वो, तो ग्रह त्यागी हो गए। अल्पाहारी कौन कौन है? कम खाता है, तो कम खाता है। हाँ ये आगे वाला पीयूष नाम है ना, नीरज, हाँ कम खाता है, हाँ, कम खाओ। और कुत्ते वाली नींद किसकी थी? हाँ, तो आपको तो चलेगी, बच्चों को तो चलती नहीं ना। बहुत नींद आती है ना, बहुत नींद आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो चलो हमने सारा हो गया, तो ले हो जा। तो अब आलस पे हमने सारा डिस्कस कर लिया। आलस बहुत गंदी चीज है, सब सत्यानाश कर देगी, करियर खत्म। डाउन कैसे आएंगे? हमारे ग्रेड डाउन, पैकेज डाउन, फिर हमारा सर्कल डाउन, फिर कोई सुख ही नहीं हो जाएगी, सुख डाउन, क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन। अब प्रॉब्लम है कि इससे निकले कैसे बाहर? सॉल्यूशन तो दें तभी तो मजे की बात है, वरना कोई फायदा नहीं है तो सही सबके साथ प्रॉब्लम, निकलना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है, मैं आपको बता देता हूँ, छोटे छोटे, ज्यादा भारी वर्कअप नहीं है। आप लोग लिखा करो, नोट किया करो, ठीक है? पिछली वाली क्लास में भी मैंने बोला था, लिखा करो, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप अपने फोन में भी नोट कर सकते हो। पहला प्रैक्टिकल टिप ये है कि आप कुछ टारगेट रखो अपना, कुछ तो टारगेट रखो। मतलब आप अगर पढ़ रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए, मैं 99 सीजीपीए चलता है ना, 9 सीजीपीए लाऊंगा, या 9.5, 10 का भी रख सकते हो, 8 रख सकते हो, जो भी है कुछ तो हो। मतलब ऐसे थोड़ी कि जो आएंगे ठीक है, फिर वो उसके अच्छे नहीं आते, इसका टारगेट नहीं, उसके अच्छे नहीं आते। आप मेरिट होल्डर्स के इंटरव्यूज आते हैं, पढ़ो, वो कहते हैं कि हमारा टारगेट था, हम 10 घंटे डेली टारगेट से पढ़ते थे, 12 घंटे डेली टारगेट से पढ़ते थे। टारगेट बना के चलते हैं, तो टारगेट होगा तो आपको दिमाग में टेंशन रहेगी। ओपन एंडेड है, मतलब कुछ डिसाइड नहीं, ओपन एंडेड है, तो फिर तो ठीक है, देखी जाएगी, स्पार्क नहीं आएगा ना। जैसे आपको पता है कि भाई कल का दिन है, तो कल के दिन आपको यहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी है, फिर आपको आपके गांव जाना है क्योंकि वहां पे कोई शादी है, और शादी वादी कर आके आपको परसों कोई एग्जाम है आपका, तो वापस जयपुर आना है। तो उस दिन आपको आलस रहेगा? आप देख लेना, उस दिन आलस रहता ही नहीं है। अपने आप उठोगे, फटाफट भागोगे, क्लास अटेंड करी, वहां से बस पकड़ी, वहां घर पहुंचे, अटेंड किया, फटाफट आ गए, आके फिर अगले दिन उठ गए, एग्जाम दे लिया। लेकिन जैसे ही एग्जाम हुआ, खत्म, टारगेट खत्म, अब समझे, लंबा तान के
सो एब्सेंस ऑफ टारगेट इज द मेन प्रॉब्लम है। ये टारगेट नहीं कि ठीक है मुझे इंजीनियर बनना है, ये बहुत एब्सर्ड टारगेट है, मतलब बहुत जेनेरिक टारगेट है। इंजीनियर बनने ही आए, जाहिर सी बात है। कुछ विजिबल टारगेट रखो जो दिखाई दे कि हाँ भाई मुझे 9 CGPA लाना है, या मुझे गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, डेल में, जो भी आपका चलता होगा, मुझे उसको क्रैक करना है। वरना फिर वो मजा नहीं आएगा, आप अप डाउन होते रहोगे। सो क्या करना है? टारगेट, कुछ विजिबल टारगेट, कुछ स्पेसिफिक टारगेट। इन जनरल नहीं, हाँ इंजीनियर बन लेंगे, हाँ ये कर लेंगे, स्पेसिफिक टारगेट। प्लस दूसरा है कि आप देखो कि आप कैसे एम्बियंस में रहते हो। मतलब कहीं आप ऐसी जगह तो नहीं रहते जहां पे पूरा घुप है, अंधेरा, नो सनलाइट, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, जितना सत्वगुण के टच में रहेगा उतना उसके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, उसके अंदर वाइब्स रहेंगे, अच्छे वाइब्स रहेंगे, पढ़ने का मन करेगा। अब आप एक कमरे में रहते हो, वो बिल्कुल पीछे जाके है, चारों तरफ से दीवारें हैं, वहां पे सीलन की भी स्मेल है, आप लगाते रहो जोर, आप सोचोगे मेरे को नींद आ कहां से रही है इतनी, है ना। जैसे अब 4-6 दिन मान लो सूर्य नहीं हो गए, है ना, आप देखो उस दिन इतनी नींद आएगी, चलो यार पकौड़े खाओ और सो, है ना। सर्दियों में कितनी नींद आती है, क्योंकि घुप रहता है बिल्कुल, 10-10 बजे तक सूरज नहीं दिखाई देता। तो जितना आपका एम्बियंस विदाउट सनलाइट होगा, मतलब नेचुरल प्रकाश से जितना आप दूर होगे, उतना आपको तमोगुण आएगा, आलस आएगा। क्योंकि रात में भी तो यही हो रहा है, रात में नींद क्यों आ रही है? क्योंकि सूर्य नहीं है। अब 2 बजे आप सूर्य की रोशनी में बैठे हो, अब वो नींद आ ही नहीं सकती, चाहे आप कितने दिन के थके हो, नहीं आएगी, क्योंकि सनलाइट बहुत है ना। तो सनलाइट आपको सत्वगुण में लेके आती है। तो आप देखो, अपना रूम देखो, ठीक है, कैसी जगह आप रहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है कि आप क्या खा रहे हो, उस पर भी गौर करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप तमोगुणी खा रहे हो। 3 तरह के खाने डिस्कस किए गए भगवत गीता में। पहला खाना है जिसमें मिर्च मसाले ठीक हो, एवरेज हो, हल्के हो, गर्मा गर्म हो, फ्रेश हो, वेजिटेरियन हो, ठीक है। तो ऐसा कितने लोग खाते हैं? खाते हो ऐसा, है ना। चैलेंजिंग है ना ये, ऐसा खाना मिलना, ये तो घर में होता था, चैलेंजिंग है स्टूडेंट के लिए, बाहर आके कैसे करोगे। जो फ्रेश हो, सफाई से बनाओ, वेजिटेरियन हो, मिर्च मसाले बिल्कुल हल्के हो, ये सत्वगुणी आहार है। आप अपने आप अंदर एक एनर्जी फील करोगे, ठीक है। आपको वो भारीपन नहीं आएगा, खाने के बाद भारी लग रहा है बिल्कुल, यार नींद आ रही है, डिजीनेस आ रही है, नहीं होगा ही नहीं। इसको सत्वगुणी आहार बोला गया। दूसरा आहार गीता के अंदर आ रहा है रजोगुणी आहार। उसमें बहुत तीखा, खट्टा, एकदम चटखारेदार, ऑयली, रजोगुणी, उससे लस्ट बढ़ती है, पैशन आता है। लस्ट समझते हो ना, लस्ट बढ़ती है उससे, स्त्री पुरुष का आकर्षण, ये देखो मूवी, ये वो, घूमो फिरो, पार्टी, डिस्को वगैरह वगैरह, रजोगुणी। और तीसरा है तमोगुणी, नॉनवेज और सड़े गले ब्रेड्स, पिज्जा और नूडल्स, जो पैक्ड आइटम्स हैं जिनके अंदर यीस्ट होता है, यीस्ट किसको बोलता है? खमीर, है ना, जो सड़ा हुआ पुराना ब्रेड, पिज्जा बेस भी पुराना होता है, सब पुरानी चीजें। मतलब मुझे लगता है कि आपकी माताएं, आपकी जो मम्मी होंगी, तो अगर आप उनको 3 दिन बोल दो कि मैं ब्रेड खा रहा हूँ, फिर शाम को भी बोल दो, 3 दिन नहीं, 1 दिन ही सुबह शाम बोल दो मैंने ब्रेड खाई, अच्छा चलो, मम्मी को लगेगा मजबूरी में खा ली। शाम को फिर बोल दो मैंने ब्रेड खाई, तो वहीं पे डांटने लग जाएंगे, तो पागल है, ब्रेड क्यों खा रहा है, है ना। क्योंकि यही सिस्टम चला आ रहा है शुरू से। अब हम क्या है, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर करके हमें चीजें, हमें नॉर्मलाइज कर दी चीजें कि भाई आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुलचे खाओ, पिज्जा बेस खाओ, बर्गर्स खाओ, ये सब तमोगुण ही बढ़ाता है। ओबेसिटी बढ़ाता है, ये तो प्रूवन है ही है। तो ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है, किसी ने सोचा? क्योंकि वो तमोगुणी खाना है, तमोगुणी खाना इनएक्टिविटी बढ़ाता है, इनएक्टिविटी बढ़ेगा तो ओबेसिटी बढ़ेगी, यही तो मतलब है। और कहां से आया? तो तमोगुणी खाने को अवॉइड करो,
जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आपका पार्टी टाइम है, एग्जाम हो गए तो चलो कभी खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखो कि मेरा खाने के अंदर ज्यादातर कैसा है, ज्यादातर सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। तमोगुणी है तो आलस से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, रजोगुणी है तो लस्ट इतनी आएगी, बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी, लस्ट दिमाग में सारी सेक्सुअल थॉट्स और ये सब चलते रहेंगे। और सतोगुणी है तो आप फोकस कर पाओगे, पढ़ पाओगे, टाइम से उठ पाओगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट, डिफाइंड टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं इनडेफिनेट टारगेट है इंजीनियर बनना है, अब कितने भी साल में बन जाएंगे, वो नहीं, डेफिनेट टारगेट। दूसरा, एम्बियंस, सनलाइट होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तीसरा, खाना हमारा सतगुणी होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, आपके घर में एक चीज है जो साइलेंटली अपना काम करती है और बहुत खतरनाक है, वो है आपका बेड। बेड इज वेरी बैड, ठीक है ना। अगर आपकी बेड से दोस्ती है तो आपको बहुत मुश्किल आने वाली है, बहुत दिक्कत आने वाली है। बेड बना ही इसीलिए है, बेड बहुत तमोगुणी चीज है। आप उस पर सोते हो, कई बार नॉनसेंस हो जाते हो उस पर, इसलिए वो आपको बांधेगा ही बांधेगा। बेड पे हम लेटे होते हैं ना, बेड में एक्चुअली कुछ रस्सियां होती हैं, वो इधर से ऐसे डालता है और हमें बांध लेता है। बेड बहुत खतरनाक, बहुत गंदी चीज है। तो जब द मोमेंट आप खड़े हो गए ना, मान लो आपको 6 बजे उठना है, 6 बजे अलार्म बजी, आपने आंखें खोली। अब जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, जो आपको भी करना चाहिए, अब आपको 30 सेकंड भी, मैं ज्यादा कह रहा हूं, 10 सेकंड भी बेड पे रहने का अधिकार नहीं है। फैक्ट, अगर आपको ढंग से जीना है तो जीवन, अगर आप 20-30 सेकंड रुक गए, 1 मिनट, 5 मिनट, 50 मिनट, फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा, लपेट दिए जाओगे। बेड आपको लपेट देगा, वो इतनी गंदी चीज है, वो आपको लपेट के मार देगा, ठीक है ना। तो हाँ देखो, होता ही है, धीरे धीरे वो ना अपने आगोश में ले लेता है, लेट लेट के, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे पढ़ लो, और फिर लंबे हो जाते हैं पूरे। और गंदी चीज है बेड। तो जब आप उठ गए ना, उठ गया मतलब उठ गए, अब लेटना नहीं है। आंखें खुले बेड पे मत रहो, बस अपने रूम में टेबल चेयर रखो, बेड को त्याग दिया मतलब त्याग दिया, अब रात को मिलेंगे, बाय बाय। अपने टेबल पे बैठ के पढ़ो। और नहाने से दोस्ती रखो, नहाओ, साफ कपड़े पहनो, ठीक है। थोड़ी मेहनत लगेगी कि भाई चलो कपड़े बार बार धो रहे हो, लेकिन जल्दी जल्दी धोओगे तो घिसना भी कम पड़ेगा। पानी में डालो, सर्फ में धो और सुखा दो। जितने हम बेड पे यूज किए हुए कपड़े पहन के अगर घूम रहे हैं तो आपको आलस बना रहेगा, ठीक है ना। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 5 हो गए ना। कपड़े भी आ गए, कपड़े भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़े ज्यादा दिन नहीं रगड़ने चाहिए। अब तो जीन्स का कॉन्सेप्ट आ गया ना, मतलब मैं भी पहनता हूँ जीन्स, लेकिन जीन्स का कॉन्सेप्ट क्या है, आप रोज धो नहीं सकते उसको, और पहननी पड़ती है। तो कोशिश करो जीन्स को पहन के सो मत जाओ, सोने के कपड़े अपने अलग रखो, आप फॉलो करो, देखो बिल्कुल होगा। मैं मान ही नहीं सकता कि किसी का हालत जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 100% जाएगा। सोने के कपड़े अलग रखो, कॉलेज वॉलेज में पहनने के अलग रखो, और उसको चलो आपको एक दिन और पहनना तो भले पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सोए हुए कपड़े को अगर आप पहन के घूमोगे तो फिर नींद आएगी, 100% आएगी, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए बस, हाँ यही थे 5 पॉइंट्स। पहला था कुछ डेफिनेट टारगेट, दूसरा था एम्बियंस अपना सनलाइट वाला होना चाहिए, तीसरा है खाना सतोगुणी, और चौथा था आपका बेड, बहुत बैड इज वेरी बैड, और पांचवा था कपड़े इन ओवरऑल क्लीनलीनेस रूम की। ऐसे नहीं सामान पड़े हैं इधर, यहाँ कपड़े टंग रहे हैं बुरी तरीके से, ठीक है, उधर किताबें फैली हुई हैं, मानी मैसी जो होता है ना, मैसी कॉलेज स्टूडेंट्स का रूम मैसी होता ही होता है, सब कुछ अनाप शनाप, जूते भी अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना, जूते भी अंदर रखते हैं, जूतों में गोबर लग रहा है, गंदा है पूरे, ठीक है, सॉक्स पहन के बैठ गए हैं, घूम रहे हैं, हर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं स्टूडेंट्स। और लड़के तो इन चीजों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, सब तरह का काम कर लेते हैं खतरनाक तरीके से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि क्लीनलीनेस रखो, जितना आप क्लीनलीनेस रखोगे
अपने बाल ट्रिम्ड, नाखून साफ, नहाए हुए। 2 बार नहा सको तो बहुत ही बढ़िया। अगर 2 बार अगर कोई नहा ले सुबह और शाम को तो आपको अलग एनर्जी फील होगी, ठीक है ना। 2 बार भी नहा लो तो क्लीनलीनेस बनी रहेगी। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो एनवायरनमेंट है, जो प्रकृति है, नेचर है, उस नेचर के रिवर्स स्विम करने का प्रयास मत करो कभी भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोला मैंने? नेचर के रिवर्स स्विम करने का प्रयास मत करो। जैसे नदी, जैसे गंगा आ रही है वहां से हिमालय में, इधर आ रही है, डाउन आ रही है ना, और आप उधर स्विम कर सकते हो? आप अपने आप को थकाओगे बस, और आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, वहीं तैरते रहोगे। कर तो लोगे कुछ देर तक, लेकिन थक जाओगे, आगे भी नहीं पहुंच पाओगे, और फिर डूब के वहीं मर भी जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग नेचर के अगेंस्ट स्विम कर रहे हैं। नेचर ने फिक्स कर रखा है, मॉर्निंग टाइम इज सतोगुणी टाइम। वो सतोगुणी है, वो सतोगुणी ही रहेगा। मॉर्निंग में कोई भागम भाग नहीं है, कोई लोग लड़ नहीं रहे, शांति है, चिड़ियों की आवाज आ रही है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। फिर डे टाइम चालू होता है 9 बजे से ऑफिस टाइम, मोटरसाइकिल आ रही है, पी ची, अबे हट जा साले, ये सब चल रहा है, रजोगुणी। और रात को तमोगुणी, सब नींदों में सो जाए। हमने पूरा रिवर्स स्विम कर रहे हैं। रात को तमोगुणी समय में हम काम कर रहे हैं सतोगुणी, पढ़ने का, मेरा दिमाग लगे, फोकस, ये वो। कुछ समय कर लोगे, लेकिन बाद में बहुत हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, और आलस से आपके बॉडी में परमानेंट हो जाएगा, निकाल नहीं पाओगे उसको। अभी तो टारगेट के उसमें कर रहे हैं, है ना। टारगेट की एक जो एड्रेनलिन रश होता है ना, रश देता है हमें अंदर से, उस जोश में कर तो जाओगे। उस जोश में तो व्यक्ति कई बार टूटी टांग लेके भी दौड़ जाता है, लेकिन बाद में उसको परमानेंट डैमेज हो जाता है ना। तो रात का समय तमोगुणी है, हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की। सुबह का समय सतोगुणी है, हम काम क्या कर रहे हैं, सोने का, तमोगुणी काम, ठीक है ना। तो हमारा पूरा लाइफ जो है डिसबैलेंस हो जाएगी, परमानेंट डैमेजेस हो जाएंगे, आलस नहीं जाएगा, और सब नॉनसेंस हो जाएगा। तो रात कोशिश करो, रात को सो जाओ 10 साढ़े 10 मैक्सिमम, और सुबह उठ के फिर पढ़ो मजे से। सुबह उठ के पढ़ो 5 बजे, आप डिफरेंस देख लो, खुद डिफरेंस देख लो। 1-2 दिन रहेगा, नींद आएगी, क्योंकि हमने इतने समय से उल्टी भागे है ना, तो थोड़ा दिक्कत आएगी। सुबह कौन कौन पढ़ता है यहाँ पे? देखो जो गुरु जी है वो पीछे देखो, सुबह पढ़ते हो ना सर? सुबह पढ़ते हैं वो, तभी तो टीचर हैं, तभी तो आपको पढ़ा रहे हैं। वो नहीं पढ़ते, कोई बच्चा नहीं पढ़ता माता जी, नहीं पढ़ते बच्चे, सुबह रात को ही पढ़ते हैं। हाँ, तभी तो आप में आलस कम है, सर में भी कम है। हाँ, टाइम पे करो खत्म। सुबह आप पढ़ के देखो, आपको मजा आ जाएगा एकदम। जैसे थोड़ा सा सिस्टम में आने लगेंगी चीजें, आपको आनंद आ जाएगा एकदम। इसलिए नेचर के अगेंस्ट स्विम, रिवर्स स्विम मत करो, नेचर के साथ स्विम करो, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। याद रहेगा सबको, हो जाएगा, करोगे इसका काम। चलो, ओके, हरे कृष्ण। ये कोई प्रश्न किसी का? अच्छा, बताओ। इवनिंग टाइम के बारे में। इवनिंग टाइम मतलब कौन से गुण में? सतोगुणी है, क्योंकि इसको बोलते हैं गोधूली वेला। इस समय क्या होता था, ठाकुर जी अपनी गायों को चरा के और इवनिंग में वापस आते थे, तो सारी गायें धूल उड़ाती थी, तो बड़ा एक सुंदर सा एम्बियंस हो जाता था। तो ये तो सबसे ऑस्पिशियस माना गया। अभी देखो ना यहाँ कितना अच्छा एम्बियंस है। ज्यादातर बच्चे इवनिंग में छत पे रहना पसंद करते हैं, या पार्क्स में रहना पसंद करते हैं, तो अपने आप ही मन अच्छा रहता है। इवनिंग में अच्छा रहता है मन। इवनिंग में पढ़ो आप, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, जरा बताइए। रावण पैदा हुआ, खतरनाक आदमी, तो उसको मारने के लिए भगवान राम पैदा हुए। कलयुग में कंस पैदा हुआ, तो चाहे कृष्ण भगवान पैदा हुए तो मारेंगे।
कलयुग में जो है राक्षस बोले कि हम सब जितना दुष्ट वाला लोग हैं, वो सब दुष्ट बोल लेकर हर आदमी बैठ जाएंगे। तो आप हमको कैसे मार पाएंगे? इतने आदमी सबको कैसे मारेंगे? इसके लिए भगवान ने बड़ा दिमाग लगाया है। शायद आपने भगवान से पूछा होगा कभी, तो भगवान ने बड़ा दिमाग लगाया। तो भगवान ने ये डिसाइड किया कि मैं कलयुग में अवतार लूंगा ही नहीं, मैं नाम के रूप में अवतार रहूंगा और नाम बन के रहूंगा अपना। मेरा नाम लो, अपने आप का अंदर का असुर खत्म हो जाएगा। अब जैसे हमारे अंदर का असुर खत्म हो गया, हम भी असुर ही थे एक टाइम पे, सब असुर ही हैं। तो ये भी असुर था, ये भी असुर था, सब असुर थे पहले। तो धीरे धीरे भक्ति कर करके राम का नाम तो भगवान के नाम, हाँ। लेकिन घर आपका पवित्र हो रहा है ना। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने डिसाइड किया कि कलयुग में मैं अपने नाम के रूप में रहूंगा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में नाम के रूप में कृष्ण ने अवतार लिया। नाम हित है सर्व जगत में। तो जो जो भगवान का नाम लेगा अपने असुर, अंदर के असुर को मार देगा, खत्म कर देगा। ठीक है ना। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार आलस को मार देगा। ठीक है। तो इसलिए भगवान का नाम लो, चैंट करो। करने लगे आप लोग, पुराने लोग चैंटिंग करने लगे, नाम लेने लगे भगवान का। करो अब तो 4-4, 5-5 क्लास हो गई। ले रहे हो आप कर रहे हो? चलो वेरी गुड। है हाँ, चैंटिंग से बहुत हेल्प मिलती है। आपके टीचर ही कर रहे हैं, आप भी करो। तो चलो आज से कौन कौन करेगा? चलो लेट्स बी सीरियस, ईमानदारी की बात करोगे आज से। देखो हैं, सुबह कर लेते हो, वेरी गुड। तो एक माला करने में 10 मिनट लगते हैं। ठीक है। 108 मनकों की माला होती है। मेरी गाड़ी में माला है, मेरी गाड़ी में माला है। माला तो लिया है ना, तो यहीं पे दे देते हैं, लिया जाए फटाफट। तो एक माला करने में 108 मनकों की बीट्स की माला होती है। तो उसमें 10 मिनट लगते हैं हार्डली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 108 बार आपको रिपीट करना है। एक माला हो गई। और देखो आप खुद अनुभव करोगे कितनी पॉजिटिविटी आती है, कितना आपका कॉन्सेंट्रेशन आता है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, लेजीनेस, इन सब से लड़ने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए एक्चुअली। हाँ 10-10 के और लिया करो, अच्छे से पूरी की पूरी माला करो। अच्छा, एक ठाकुर जी में सबके नाम आ जाते हैं। विष्णु के 1000 नाम। कितने? विष्णु के 1000 नाम, राम का 1 नाम। पता है? आप एक बार विष्णु के 1000 नाम लो और उतने में राम का 1 नाम ले लो बराबर। और राम के 3 नाम इक्वल टू कृष्ण का 1 नाम। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रा नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आता है श्लोक? हाँ, सहस्रा नाम 1000 नाम विष्णु के इक्वल टू राम का 1 नाम, और 3 नाम राम के इक्वल टू 1 कृष्ण का नाम। यानी 1 कृष्ण के नाम में 3000 विष्णु नाम है ना। इसलिए हम ही देते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी बार नाम ले लिया भगवान का आपने? ये शास्त्रों के श्लोक के साथ, रेफरेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये करो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अजय मेरे को बताना ये क्या बोला आपने? मारवाड़ी में है ना ये, हजारी के 1000 नाम और लाख नाम राम के। कृष्ण के करोड़ों नाम। बहुत बढ़िया। कोई सवाल है और किसी का? ठीक है, क्लियर है सबको? चलो अभी माला ले आते हैं, माला दे देते हैं आपको। किसी को इनका सवाल है? कंडीशनिंग ऐसे होगी ना नेचर की रिवर्स जाने वाली। हाँ, तो जैसे है ना, रात में तो रोज ही पढ़ाई करने का तो जी ज्यादा एक्टिवनेस फील होती है रात में। हाँ, तो क्योंकि हमने ना टाइम सेकंड टाइम ऐसा करे कि जैसे ऐसा लगता है कि आज तो बहुत एनर्जी आ रही, पढ़ ही लेता हूँ। आधा घंटा रात खत्म नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है एक्चुअली। इसको फर्स्ट स्टेप से कैसे स्टार्ट करें, तो देखिए कंडीशनिंग सही करें फिर से
मतलब हमारी अब आपको देखो आदत खराब डाल लिया ना कि हम बोलते नहीं यार इस बंदे की आदत बहुत खराब है साले की, ऐसे नहीं भाई, बेकार आदमी है बिल्कुल। हमारे पास यहाँ तो 10 बजे तक खाना वाना खा फ्री रह फिर रात में पड़े सुबह का 3-4 बजे सोती और फिर 10-11 बजे तक छुट्टी होती। अभी उल्टी स्विमिंग है तो फिर आपको उतना, लाठी हाँ नौकरी बस नौकरी लगे, लेकिन हेल्थ का जो है ना 12 बज जाएगा। भैया कहते भाई बहुत बढ़िया, शांति मतलब क्योंकि आप डिस्टर्ब करते होंगे ना सुबह आप भी 4 बजे उठ जाते हो, आप चाय बना रहे हो कभी, आया की और ये रचो हाँ तो फिर वो रात तो वो डिस्टर्ब इन लोगों के पास नहीं है ना, डिस्टर्बेंस नहीं है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। देख लेना आप रात के 3 घंटे पढ़ लो और सुबह के 3 घंटे पढ़ लो, खुद कर पैर करके देख लो कितने किसमें ज्यादा एफिशिएंसी आती है, किसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। ठीक है ना, रात का सोना जो है 9 से 12 जो व्यक्ति रात को सोता है वो 6 घंटे के इक्वल है। 9 से 12 3 घंटा है लेकिन है 6 घंटे के इक्वल। 12 से 3 जो है 3 घंटा 3 घंटे के इक्वल है। 3 से 6 का घंटा 3 घंटे 1.5 घंटे के इक्वल है, यानी आधा। मल्टीप्लायर 2 था, फिर मल्टीप्लायर 1 था, फिर मल्टीप्लायर 0.5 था, और 6 के बाद का 0 है, सोया हुआ बेकार है। कमर टूटेगी, अजीब सा रहेगा, दिमाग घुमा हुआ रहेगा। का 3 से लेकर 4:30 बजे तक भगवान की जगह हाँ सोना ही चाहिए कि 6 बजे पास हाँ, नहीं सोना चाहिए, बच्चे सोते हैं आजकल। और काम होती है भाई 5 बजे 4 बजे उठ जाओ। माला लाए क्या, देना जरा। तो यहाँ बैठ जाए, एक एक उसमें डाल के मेरे को देता था, एक एक थैली में। खोल ले इसको गांठ को। पूरी ऐसे उठाना, हाँ ऐसे उठा। आ जाओ, कौन कौन लेगा, आ जाओ आ जाओ। अच्छा जो हाथ उठाए पे लो, इसी पे तो करोगे, कैसे करोगे, ये देखो, ये देखो 108 मनकों की माला है, ठीक है, ऊपर 109वां है, वो कृष्ण है, ये 108 उनकी गोपियां समझ लो। फिर यहाँ से लेना है, पहले यहाँ पे बोलना है जय गौरांगा, फिर यहाँ बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर यहाँ तक पहुंच जाओगे, एक माला हो गई, ठीक है। हो जाए तो फिर और करनी है तो यहाँ से घुमा लेना, लास्ट को फर्स्ट बना लेना, क्रॉस नहीं करते उसको, ऊपर कृष्ण है ना उसको क्रॉस नहीं करते, तो वहीं से घुमा लेते हैं, फिर खत्म होती है यहाँ से। ठीक है, आ जाओ, कौन कौन लेगा, ठीक है, किसी को आ जाओ, अभी हाथ उठा रहे थे सब, आ जाओ, वेरी गुड, शाबाश प्रभु जी की जय। और बताओ, डाल के दे, कृष्णा डाल के दे, आओ आओ आओ, हिम्मत दिखाओ, तुम तो ऐसे कर रहे हो, हम बॉम्ब पकड़ा रहे हो तुम। आ जाओ, कौन आ रहा है, आए क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। एक को देख के दूसरा हिम्मत करता है, वेरी गुड, हिम्मत दिखाओ, घबराने की क्या, मतलब घबरा रहे हो क्या आप लोग, क्या कंसर्न है बताओ। अपना अनुभव बता सकते हैं हम भी। हाँ बताओ बताओ, अपना अनुभव बताओ। जय हो भगवान। इसमें घबरा के रहो, घबराने की चीज थोड़ी हुई। आ जाओ, इस पे लिखा हुआ भी है हरे कृष्ण महामंत्र, याद हो जाएगा। आ जाओ।